हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड दी अदर ऑर्गेनेल्स जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। हम उन ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे जो सेल के अंदर, खास करके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, जिसमें हमारी पहली ऑर्गेनेल है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जनरली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे, पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स देखे जाते हैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक वन से। राइबोसोम्स हमारी सबसे पहली ऑर्गन है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो राइबोसोम्स एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अगर आप बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो उसके साथ भी अटैच्ड होते हैं। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज ये मेसोसोम है, तो आपको राइबोसोम कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड भी मिलेंगे। पर उसके साथ साथ और भी काफ़ी लोकेशंस है जहाँ पर आपको राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको राइबोसोम्स दिखाए हैं। ये जो राइबोसोम्स आपको दिखाए वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। उसके साथ साथ आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भी अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स मोस्टली 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। आप कह सकते हैं उसकी साइज के हिसाब से कि राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स में से एक है, यूकैरियोटिक में भी और इवन प्रोकैरियोटिक में भी। स्ट्रक्चर की बात करें, राइबोसोम दो सब यूनिट से बनता है और वो दो सब यूनिट्स यहाँ पर होते हैं 50S एंड 30S। यहाँ पर देखिए आपको राइबोसोम, ये फर्स्ट जो बिग सब यूनिट है जो आपको शो कर रहा है, इस सब यूनिट का नाम 50S नाम का सब यूनिट है, और जबकि यहाँ पर नीचे देखिए एक स्मॉल सब यूनिट दिखाया है जो 30S है। दैट मीन्स राइबोसोम को फॉर्म करने के लिए दो सब यूनिट्स की जरूरत है, जिसमें से एक सब यूनिट कुछ इस तरीके से बड़ा होता है और उसको हम 50S कहेंगे, और सेकेंड सब यूनिट जो होगा वो स्मॉल होगा कुछ इस तरीके से, और उस सब यूनिट का नाम होगा 30S। ये जो S है वो एक्चुअल में स्वेडबर्ग यूनिट है जो डेंसिटी शो करने के लिए राइबोसोम्स की हम लोग यूज करते हैं। इसके बारे में डिटेल में यूकैरियोटिक राइबोसोम्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। पर ये दोनों सब यूनिट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उससे बन जाता है एक सिंगल यूनिट जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। पर 50S और 30S के फ्यूजन से जो पूरा यूनिट क्रिएट होता है जिसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, उसकी डेंसिटी 70S होगी। S स्वेडबर्ग यूनिट है और उसका जो फंक्शन है वो दिखाने के लिए है कि ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है वो कितनी डेंसिटी का है। जितने ज़्यादा 70S लार्ज है 50S के कंपैरिजन में, तो कह सकते हैं कि 70S की डेंसिटी ज़्यादा होगी। जितना लोअर होगा यूनिट उतना डेंसिटी कम शो करेगा, लोअर शो करेगा। तो S स्वेडबर्ग यूनिट है, डेंसिटी शो करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाया है। 50S और 30S की डेंसिटी वाले जब दो सब यूनिट आपस में फ्यूज होते हैं तो उनसे 70S फॉर्म का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्रिएट होता है। याद रखिए 80S नहीं होगा, 50 प्लस 30 नहीं करना। 50S और 30S के फ्यूजन से यहाँ पर जो नया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में क्रिएट हुआ है वो 70S होगा। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के फंक्शन की। राइबोसोम्स को स्मॉल प्रोटीन फैक्टरीज के फॉर्म में जनरली हम लोग शो करते हैं। ये वो साइट है जहां पर सेल अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसलिए कहा गया है कि राइबोसोम्स स्मॉल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्टरीज है। किस तरीके से प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो सेल में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है।
अब जैसे आप ह्यूमन बॉडी में देख लीजिए, इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है, ग्लूकागोन नाम का हार्मोन भी प्रोटीन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ले लीजिए वो भी प्रोटीन है, कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, ये सब भी प्रोटीन है। तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की बनी हुई काफी सारी चीजें हैं और सारे प्रोटीन एक दूसरे से अलग अलग है। राइबोसोम्स को कैसे सिग्नल मिलता है कि उनको फिलहाल कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। राइबोसोम सिग्नल गेन करते हैं कि उनको फिलहाल कौन सा प्रोटीन बनाना है, और वो सिग्नल जब आता है तब सारे राइबोसोम उससे अटैच हो जाते हैं ये मैसेज पढ़ने के लिए कि फिलहाल हमें कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल दिया जा रहा है, और तब बनता है पोलीसोम। जैसे मैं आपको बता चुका था और फिगर में आपको दिखाया है, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं जब मैसेंजर आरएनए बाहर आता है। डीएनए अपने अंदर छुपे हुए मैसेज को इस तरीके से मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में रिलीज करता है। डीएनए मैसेज देता है कि वो मैसेज मैसेंजर आरएनए राइबोसोम तक पहुंचा है। राइबोसोम तक क्या मैसेज पहुंचाना है, इस मैसेंजर आरएनए के अंदर कुछ मैसेज छुपा हुआ है कि पर्टिकुलर किस टाइप का प्रोटीन प्रोडक्शन फिलहाल राइबोसोम्स को करना है। डीएनए के पास ये मैसेज था, डीएनए कंट्रोलर है, पर डीएनए खुद मैसेज देने के लिए नहीं जाएगा राइबोसोम्स को, वो मैसेंजर आरएनए को पर्टिकुलर मैसेज सेंड करेगा। ये मैसेज मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम को देना है और राइबोसोम उससे जो भी मैसेज में लिखा होगा उस तरीके का प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएंगे। तो जैसे ही मैसेज आता है तो वो सारा मैसेज डिकोड करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा, और उसको रीड करने के लिए अब देखिए राइबोसोम्स उससे अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स, देखिए ये बहुत सारे राइबोसोम्स आपको दिखाए, ये राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए से अटैच हो गए हैं। और उस अटैचमेंट के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए के अंदर पर्टिकुलर मैसेज छुपा हुआ है प्रोटीन प्रोडक्शन का, जो राइबोसोम्स को पढ़ना है और उसको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेशन के बाद उसमें से प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स का अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, और ये जो चेन बन गई विद द मल्टीपल राइबोसोम्स, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पोली राइबोसोम्स। पोली मतलब बहुत ज्यादा, या तो पोलीसोम्स, राइबो निकाल देंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, मैसेंजर आरएनए में छुपा हुआ मैसेज डिकोड किया जाएगा और एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का मैसेज मैसेंजर आरएनए लेके आया है, और राइबोसोम उसी मैसेज को डिकोड करेंगे, और देखिए यहाँ पर ये प्रोटीन बन भी गया। ये जो चेन्स आपको दिखाई है, जिसके लिए इन्होंने वर्ड पॉलीपेप्टाइड यूज किया है, जिसका मीनिंग होता है प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स की चेन। तो ये पूरा जो यूनिट है वो इसीलिए फॉर्म हुआ है जिससे मैसेंजर आरएनए का मैसेज डिकोड किया जाए और राइबोसोम्स अपना बताया हुआ जो प्रोटीन है मैसेंजर आरएनए ने वो प्रोड्यूस कर सके। द राइबोसोम्स ऑफ अ पोलीसोम, यहाँ पर जो बहुत सारे राइबोसोम्स है जो पोलीसोम में कन्वर्ट हो चुके, ग्रुप बना चुके हैं, वो क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए से मैसेज को ट्रांसलेट करेंगे। मैसेंजर आरएनए एक छुपा मैसेज लेके आया है, उस सीक्रेट मैसेज को ट्रांसलेट किया जाएगा और उस मैसेज में जो कोई भी प्रोटीन बनाने की बात लिखी होगी वो प्रोटीन यहाँ पर प्रोड्यूस करवाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसके बारे में आप लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में 12th साइंस के अंदर जब आप लोग स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो जेनेटिकल साइंस का एक बेसिक पार्ट है। इंक्लूजन बॉडीज, ये ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला या मिलने वाला एक पार्ट है। नॉन बाउंडेड विद दी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंडेड, ये किसी भी मेम्ब्रेनस सिस्टम से बाउंड नहीं होती। राइबोसोम्स भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, उसी तरीके से इंक्लूजन बॉडीज भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। आप अगर इनको देखेंगे तो इनका लोकेशन साइटोप्लाज्म है। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हुए आपको दिखेंगे। अब बबल्स के साथ इनको
कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से वाटर के अंदर बबल्स होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज एक तरीके से बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कुछ पर्टिकुलर मटेरियल को स्टोर करना। ये एक तरीके से स्टोरेज फॉर्म है। इसके अंदर रिजर्व मटेरियल को स्टोर किया जाता है। उसके अलावा और भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया है। यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी किस तरीके की होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको दिखाया है। इसके पास कोई क्लियर कट मेम्ब्रेन नहीं होता, याद रखिए ये मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती। बबल्स में भी एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होता, पर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से वाटर में हमें दिखता है कि हमें लगता है कि उसके आसपास कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, पर एक्चुअल में वो लेयर फॉल्स लेयर होता है। ट्रू प्रोटेक्टिव लेयर या मेम्ब्रेन उनमें भी नहीं होता। ठीक उसी तरीके से इंक्लूजन बॉडीज में भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, कोई मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये नहीं है। एग्जाम्पल्स की बात करें इंक्लूजन बॉडीज में तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जिसमें फॉस्फेट स्टोर होता है, साइनोफिशियल ग्रेन्यूल्स जो ब्लूइश कलर की दिखती है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन स्टोर करती है, गैस वैक्यूल्स जो गैस को स्टोर करती है। गैस वैक्यूल्स को थोड़ा सा डिटेल में समझाया, 2-3 लाइन में 2-3 सेंटेंस में हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर रियल इमेज गैस वैक्यूल्स की देखी जाए तो कुछ इस तरीके की दिखती हैं। मोस्टली ये ब्लू ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया होते हैं और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें पाई जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर को कंप्लीट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑक्सीजन गैस वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये ऑक्सीजन गैस वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है और उसके बाद यही वैक्यूल्स उसको रिलीज कर देती हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर के साइड या एक्सटर्नल साइड इन फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। तो यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो कुछ भी हमने पढ़ा वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था, बैक्टीरियल सेल के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे। यहाँ हमने प्रोकैरियोटिक के सारे स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनेल्स को, सेल एनवेलोप, उसका मॉडिफिकेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।